बायोलॉजी वाली मैडम। कहानी का तीसरा भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि प्रकाश गार्ड आरती मैडम का सामान लेकर उसके फ्लैट पर जाता है। वहां आरती मैडम प्रकाश को फटकार लगाती है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। अब आगे। आरती बोली, एक काम है तो लेकिन रहने दो। प्रकाश बोला, अरे बताइए मैडम, शेखर साहब तो यहां है, नहीं तो आप मेरे अलावा किसके कहेंगी। आरती मैडम बोली, वो मैं कभी कभी नींद की गोली खाती हूं, वो खत्म हो गई है। यहां पास वाली मार्केट में तो मिली नहीं, अगर तुम ला सको तो। प्रकाश बोला, बस आप मुझे नाम दे दीजिए, मैं ले आऊंगा। मैं तुम्हें डॉक्टर का पर्चा दे देती हूं, उसके बिना केमिस्ट नहीं देगा। प्रकाश बोला, पर्चा कहीं खो जाएगा मैडम, आप सिर्फ नाम लिख कर दे दीजिए, आप चिंता न कीजिए, मैं ले आऊंगा। अच्छा, ये खाली शीशी ले जाओ, इसको दिखाकर ले आना। सलमान शीशी लेकर वापस आ जाता है और दूसरे गार्ड को बोलकर अपने एक दोस्त राजू के पास चला जाता है, जो केमिस्ट की दुकान में काम करता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके पास ये दवाई है। राजू उसको दवाई दे देता है। दवाई देखकर उसको एक आइडिया आता है। प्रकाश बोला, यार इसमें कितनी गोलियां हैं। राजू, 30 है, लेकिन 2 से ज्यादा मत लेना वरना काम तमाम हो जाएगा। प्रकाश बोला, यार एक काम कर, 30 गोलियां दूसरी वाली भी दे दे। राजू बोला, दूसरी कौन सी। प्रकाश बोला, अरे यार वही जो तू अक्सर मुझे देता है। राजू बोला, अबे क्या चक्कर चला रहा है, कहीं मुझे न फंसा देना, बिना पर्चे के तेरे को ये दवाई दे रहा हूं। प्रकाश बोला, कोई चक्कर नहीं है दोस्त, ये नींद की गोली तो सोसाइटी के मैडम की है और दूसरी वाली मेरे लिए है। राजू उसको दूसरी वाली गोली भी दे देता है। प्रकाश अपने रूम में आता है और नींद की गोलियां निकालकर पुरानी शीशी में भर देता है और उसे छुपा देता है और उसमें दूसरी वाली गोलियां भर देता है, जो साइज और रंग में एकदम नींद की गोली के बराबर थी। अब वो वापस जाकर दवा आरती को दे देता है। आरती उसको 200 रुपए टिप देती है, लेकिन प्रकाश लेने से इनकार कर देता है। प्रकाश बोला, आप तो पहले ही मुझे मेरी मुंह मांगी चीज दे चुकी है, अब और कुछ नहीं चाहिए। मन ही मन प्रकाश सोचता है कि जब टेबलेट खाकर बेचैन होगी तब देखूंगा कि कितने दिन शरीफ बनने का नाटक करती है। अगले दिन जब आरती स्कूल के गेट पर पहुंचती है तो प्रकाश उसे घूरता नहीं बल्कि हल्की सी स्माइल देता है। आरती भी मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। आज आरती एक एक लाल रंग की साड़ी में आई है, जिसे देखकर दीपक बेकाबू होने लगता है। वैसे भी जब से दीपक को सलमान और आरती के एनकाउंटर के बारे में पता चला है, वो आरती को हासिल करने के लिए और बेचैन लगता है। अचानक आरती का ध्यान उन पर जाता है। वो काफी दिन से सजा देने की सोच रही थी कि दीपक को कैसे सजा दे। वो पूजा से भी नाराज थी क्योंकि उसकी वजह से प्रकाश उसको परेशान कर रहा था। वो दोनों को खड़ा करके कुछ सवाल पूछती है। दोनों जवाब नहीं दे पाते। वो दोनों को क्लास से निकाल देती है। बाहर आकर दीपक पूजा से कहता है, तू रुक, मैं प्रकाश से चाबी लेकर आता हूं। पूजा बोली, नहीं नहीं, मैं अब उसके रूम में नहीं जाऊंगी, और अगर मैम ने वापस बुलाया तो। दीपक बोला, अरे लास्ट पीरियड है, अब मैम नहीं बुलाएंगी। अच्छा सुन, ऊपर चलते हैं। ऊपर का फ्लोर आधा बना है। वहां का काम फंड्स की कमी से कई महीनों से रुका हुआ है। बस 2-3 क्लासरूम और एक बाथरूम कंप्लीट हो गया था, लेकिन वहां कोई आता जाता नहीं था क्योंकि वहां हर तरफ बिल्डिंग मटेरियल पड़ा रहता था। पूजा भी ये बात जानती थी, तो वो दीपक के साथ ऊपर चल देती है। इत्तेफाक से क्लास खत्म होते होते आरती को बहुत तेज टॉयलेट लगाती है और ऊपर का वॉशरूम पास होने की वजह से वो ऊपर ही चल देती है। उधर दीपक और पूजा को किसी के आने की आहट पाकर वो दोनों बाथरूम के अंदर जाकर एक टॉयलेट में बंद हो जाते हैं। आरती भी उसी टॉयलेट के बगल वाले टॉयलेट में घुस जाती है। दोनों की फुसफुसाने की आवाज आरती सुन लेती है। उसे लगता है कि साथ वाले टॉयलेट में कुछ गड़बड़ है। आरती फारिग होकर चुपके से बाहर आती है और दरवाजे में कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करती है। तभी उसे दरवाजे के पार्टीशन की दरार नजर आती है। वो अपनी आंख उसमें लगा देती है। अंदर का नजारा देख आरती के होश उड़ जाते हैं। वो जानती थी कि दीपक बिगड़ा हुआ है, लेकिन पूजा को वो शरीफ समझती थी। लेकिन आरती वहां से हटती नहीं है। ये सब आरती की आंख से बस 1 फीट की दूरी पर हो रहा था। न जाने क्यों दीपक की तुलना वो शेखर, उसका पति, से करने लगती है। अचानक दीपक को चूड़ियों की हल्की सी खनखनाहट सुनकर लगता है कि शायद बाहर कोई है, तो वो पूजा के मुंह पर हाथ रखकर दरार से बाहर देखता है तो उसे आरती दिखती है।
इस वक्त आरती की आंख बंद हो गई है, वरना उसकी और दीपक की नजर आपस में मिल गई होती। आरती को लगता है कहीं ये दोनों उसको देख न लें, तो वापस बगल वाले टॉयलेट में घुस जाती। दीपक बोला, तू जल्दी से नीचे जा वरना तेरी बस निकल जाएगी। मैं तो आज बाइक लाया हूं। पूजा जल्दी से नीचे चली जाती है, लेकिन मनीष बाहर खड़ा हो जाता है। 5 मिनट बाद आरती देखती है कि बगल वाला टॉयलेट खाली है। वो भी बाहर आती है तो देखती है कि सामने दीपक खड़ा है। उसको बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन वो ऐसे दिखाती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दीपक उसको देखकर हंसता है, लेकिन आरती उसको इग्नोर करके नीचे चली जाती है। बाद में आरती को बार बार दीपक का हंसता हुआ चेहरा याद आता है और उसे लगता है कि दीपक को सब पता है। हो सकता है उसने मुझे ये करते हुए भी देखा हो, पर वो अपने मन को समझाती है कि नहीं नहीं, दीपक तो पूजा के साथ था, तो उसे कैसे पता चलता कि मैं बाहर हूं और बाद में मैंने क्या किया। ये मेरा वहम है। उधर दीपक प्रकाश के कमरे में पहुंच जाता है। प्रकाश बोला, अरे घर नहीं गया अभी तक? आजा, अंदर आजा। बस यार, सोचा तुम्हारे साथ बैठे थोड़ी देर। आज तो बड़ा खुश लग रहा है। क्या बात हो गई? सूखे सूखे पूछोगे क्या? एक छोटा पेक तो बना दे मेरे लिए। प्रकाश उठकर उसके लिए एक पेक बनाता है। क्या हो गया भाई, आज दिन में पेक मांग रहा है? दीपक बोला, अरे जब से आरती मैम को देखी है तब से गला सूख रहा है। उस नशे को काटने के लिए ये नशा चाहिए। अबे तूने कब देख ली? दीपक प्रकाश को पूरी बात बताता है। तब प्रकाश को पता चलता है कि इसने कुछ नहीं देखी। उसे लगता है अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो कहीं दीपक बाजी न मार ले। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और आरती की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। महीना होने के बाद भी शेखर पुणे से वापस नहीं आया और कुछ बता भी नहीं रहा था कि कितने दिन और लगेंगे। ऊपर से जब भी आरती उसको फोन करती वो उसको ज्यादा टाइम भी नहीं देता था। ऐसे में एक रात को प्रकाश शराब के नशे में टूल ड्यूटी कर रहा था कि उसके पास आरती का फोन आता है। प्रकाश बोला, जी मैडम, कुछ काम था क्या? आरती बोली, हाँ, मेरे फ्लैट की लाइट चली गई है, लेकिन बाकी जगह आ रही है और मेंटेनेंस ऑफिस में कोई फोन नहीं उठा रहा। जरा इलेक्ट्रिशियन को भेज देना। जी मैडम, अभी भेजता हूं। थोड़ी देर बाद प्रकाश खुद आरती के फ्लैट में पहुंच जाता है। आरती दरवाजा खोलकर सलमान को देखती है तो परेशान हो जाती है। इलेक्ट्रिशियन को नहीं लाए। प्रकाश बोला, मैडम रात को 8 बजे मेंटेनेंस वाले घर चले जाते हैं और अब इतनी रात में कोई दूसरा बिजली वाला तो मिलेगा नहीं, तो क्या पूरी रात बिना लाइट के रहना होगा? पावर बैकअप भी तो काम नहीं कर रहा। प्रकाश बोला, बाकी फ्लैट में लाइट आ रही है मैडम, इसीलिए बैकअप नहीं चलेगा। आप कहें तो मैं देख लूं। फ्यूज ही उड़ा होगा। आरती अब दरवाजा पूरा खोलकर प्रकाश को अंदर आने को बोलती है। प्रकाश अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसको देखता ही रह जाता है। क्या देख रहे हो? फ्यूज बॉक्स गैलरी में है। प्रकाश बोला, वो मैडम, आज तक आपको ऐसे कपड़ों में देखा नहीं। स्कूल में तो ज्यादातर आप साड़ी या लॉन्ग ड्रेस ही पहनती है, लेकिन इसमें तो आप फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। आरती बोली, तुम फिर शुरू हो गए। लाइट देखो कि क्यों नहीं आ रही। प्रकाश फ्यूज बॉक्स में देखता है तो एमसीबी ट्रिप होती है, लेकिन वो आरती से कहता है कि फ्यूज उड़ा है और वो थोड़ा तार और एक पेंचकस ले आए। आरती दोनों चीजें ले आती है। तब तक प्रकाश कटआउट निकालकर एमसीबी ठीक कर देता है। प्रकाश आरती से तार ले लेता है और फ्यूज बॉक्स में लगाने का नाटक करने लगता है। मैडम, आप मेरे मोबाइल से टॉर्च दिखाइए, कुछ नजर नहीं आ रहा तो तार कैसे जोड़ूं? आरती पीछे से मोबाइल की टॉर्च दिखाने लगती है। मैडम, ऐसे तो यहां पर मेरी छाया आ रही है, आप मेरे आगे आ जाइए। आरती प्रकाश के आगे आ जाती है। आरती के पास कोई चारा नहीं है, वो चुपचाप खड़ी रहती है। अब आरती उसको टोकती है, देखो तुमने मुझसे बोला था कि अब ऐसी हरकत नहीं करोगे। मैडम, अब हर चीज मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो क्या मेरी गलती है? तुमने पी भी रखी है, ये भी मेरी ही गलती है क्या? गलती तो आपकी ही है, लेकिन मुझसे मत बुलवाओ। आरती अब नाराज हो जाती है। बताओ मेरी गलती कैसे है? प्रकाश बोला, मैडम पीने की बात तो जाने दो, वो तो मैं रोज ही पीता हूं। और आपकी गलती यह है कि आप इतनी खूबसूरत है कि मुर्दे भी जाग जाए। मुझे माफ कीजिए, अब मैं जाता हूं। कल सुबह इलेक्ट्रिशियन को भेज दूंगा। अरे तो पूरी रात मैं बिना लाइट के कैसे रहूंगी? तुम ठीक करके ही जाना। प्रकाश बोला, तो ठीक है, आप भी मेरी मजबूरी समझिए और बिना गुस्सा किए आगे खड़ी रहिए। आरती को मानो एक करंट सा लगता है। प्रकाश स्विच
ऊपर नीचे करके नाटक करता रहता है। प्रकाश बोला, मैडम आपको थैंक्स कहना चाहता था बहुत दिनों से। आरती बोली, कक क्यों? आरती बोली, वो आपने अपने कपड़े मुझे दी थी ना, और फिर किसी से कुछ कहा भी नहीं। आपके पति ज्यादातर बाहर क्यों रहते हैं? आरती बोली, उनकी नौकरी ही ऐसी है। प्रकाश बोला, मैं होता तो नौकरी छोड़ देता, लेकिन ऐसी बीवी न छोड़ता। मैडम आप भी बहुत बेचैन होंगी ना? आरती बोली, कितना टाइम लगेगा प्रकाश? प्रकाश तो कब का कटआउट वापस लगा चुका था, लेकिन कमरे की लाइट बंद थी, तो आरती को पता नहीं चला था कि लाइट आ गई है। आरती बोली, ये क्या कर रहे हो प्रकाश? चलो बाहर निकलो। प्रकाश बोला, मैडम आपका भी तो मन करता है कि मैं आपसे बात करूं, तो फिर मना क्यों करती हो? आरती बोली, प्रकाश ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। प्रकाश बोला, मैडम मेरी आंखों में तो देखो। आरती बोली, बस अब और कुछ मत करना, छोड़ो मुझे वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। प्रकाश बोला, मैडम आप भी तो यही चाहती हो, फिर क्यों मना कर रही हो? आरती बोली, शट अप, मैं एक शादीशुदा औरत हूं और अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। प्रकाश बोला, तो मैं कब कह रहा हूं कि आप अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो? मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपके साथ बातें करने के लिए आपके पति यहां नहीं है, लेकिन मैं हूं। आरती बोली, तुम फौरन निकलो यहां से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। प्रकाश खड़ा होकर वापस आरती की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी घर की बेल बजती है। आरती और प्रकाश दोनों चौंक जाते हैं कि रात को 12 बजे कौन हो सकता है। आरती अपने को संभालती है और पीप होल से बाहर देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर शेखर खड़ा है। वो पसीना से नहा जाती है। वो सोचती है कि वो शेखर को क्या बोलेगी कि प्रकाश इतनी रात को यहां क्या कर रहा है। तब प्रकाश उसके पास आकर उसके कान में कहता है। प्रकाश बोला, अरे मैडम कौन आया है, भगाओ उसको जल्दी से। आरती बोली, स्टूपिड, बाहर मेरे हस्बैंड है, उफ मैं क्या बोलूंगी उनको, तुम जाओ यहां से। प्रकाश बोला, पर जाऊं कैसे, बाहर तो आपके पति खड़े हैं। आरती बोली, तुम विंडो से निकल जाओ। प्रकाश बोला, मैडम मैं कोई सर्कस में काम नहीं करता, इतना ऊपर से गिरूंगा तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। उधर शेखर फिर से बेल बजाता है और आरती को कॉल भी करने लगता है। प्रकाश बोला, मैडम मैं अभी कहीं छुप जाता हूं, मौका लगते ही बाहर निकल जाऊंगा। आरती बोली, ठीक है तुम उस दूसरे रूम में छुप जाओ। ये बोलकर आरती बेडरूम में चली जाती है शेखर का कॉल उठाने, और प्रकाश डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है। हेलो, शेखर बोला, क्या कर रही हो, इतनी देर से बेल बजा रहा हूं। ओह सॉरी, आंख लग गई थी, अभी खोलती हूं। आरती बाहर आकर देखती है प्रकाश छुप गया था। वो डोर खोल देती है। शेखर अंदर आते ही आरती के गले लग जाता है। तुम अचानक कैसे आ गए? तुमको सरप्राइज जो देना था, क्या तुमको खुशी नहीं हुई? आरती बोली, क्या बोलते रहते हो, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आरती बोली, अरे जल्दी क्या है, पहले हाथ मुंह तो धो लो। शेखर बोला, ठीक है, तुम खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। आरती बोली, तुम आओ तब तक मैं खाना लगाती हूं। शेखर के बाथरूम में जाते ही आरती दूसरे रूम में जाती है, लेकिन प्रकाश वहां नहीं है। वो स्टडी में देखती है, वहां भी उसे प्रकाश नहीं दिखता। वो सोचती है कि प्रकाश कहाँ चला गया, तब तक शेखर उसे आवाज देता है, कहाँ चली गई, खाना नहीं लगाया। आरती वापस आकर खाना डाइनिंग टेबल लगा देती है। शेखर खाना खाने लगता है और आरती उसके सामने बैठ जाती है। प्रकाश के हाथ रखते ही आरती शॉक हो जाती है। अब उसको पता चलता है कि प्रकाश यहां छुपा है। वो प्रकाश का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने शेखर है तो ज्यादा फोर्स नहीं कर पाती। प्रकाश जानता है कि इस समय आरती कुछ नहीं कर पाएगी। आरती को झटका लगता है और वो खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? आरती बोली, वो पानी ले आती हूं। शेखर बोला, अरे पानी तो यही रखा है, तुम्ही ने तो रखा था अभी, आराम से बैठो न थोड़ी देर। आरती वापस बैठ जाती है। ओह वो नींद आ रही है न, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। शेखर बोला, आज इतनी जल्दी तो नहीं सोने दूंगा तुमको। इधर आरती को बहुत डर लग रहा है कि कहीं शेखर प्रकाश को न देख ले। वो शेखर से इधर उधर की बातें करने लगती है। शेखर बोला, क्या हुआ? आरती बोली, किसी कीड़े ने काट लिया हाथ में। शेखर बोला, ओके, आजकल मच्छर काफी हो गए हैं। तब तक शेखर अपना खाना खत्म करके हाथ धोने चला जाता है। आरती को प्रकाश का हरकत बहुत अच्छा लग रहा है।
वो इतनी खुश हो जाती है कि भूल जाती है कि यही समय है जब उसको प्रकाश को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी शेखर आरती को पुकारता है। आरती न चाहते हुए भी खड़ी हो जाती है, लेकिन प्रकाश उसको रोकता है। आरती, पागल हो क्या? शेखर बुला रहे हैं, तुम भी निकल जाओ, यही मौका है। प्रकाश बोला, मैडम 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ सेलिब्रेट करूं। मेरा तो यहां और कोई है नहीं। आरती बोली, अरे ये कोई टाइम है ये बात करने का, निकलो अभी। प्रकाश बोला, आप नहीं आओगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उफ, अरे अगर शेखर ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। शेखर बोला, क्या हुआ आरती? यहां टॉवल नहीं है। आरती बोली, 2 मिनट में लाई, बेडरूम वाले बाथरूम में है टॉवल। प्रकाश से, अच्छा मैं आ जाऊंगी, प्लीज अब तुम जाओ। कहानी जारी रहेगी।